Hello guys, welcome back to the channel. So today we are going to start the next topic of data warehousing series, that is introduction to data warehouse and how we can classify data warehousing techniques in it. सिंपली सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि डेटा वेयर हाउस चाहिए क्यों है, ज़रूरत क्यों पड़ी हमें डेटा वेयर हाउस की. जैसे मैंने कोड डाला है इसमें कि नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन, राइट. कि जब हम कोई चीज़ चाहिए होती है तभी हम उसको इन्वेंट करते हैं. हो क्या रहा था, एक डेटा बहुत ज़्यादा एक्सप्लोट हो रहा था, एक्सप्लोजन हो रहा था डेटा के, क्योंकि हम हर तरह से डेटा इकट्ठा कर रहे थे. हर कंपनी का डेटा आ रहा था, हर ऑर्गेनाइजेशन का डेटा आ रहा था, हर इंस्टीट्यूशन से डेटा 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 आई जा रहा था. तो प्रॉब्लम क्या हो रही थी कि ऑटोमेटेड डेटा कलेक्शन टूल्स एंड मेच्योर डेटाबेस टेक्नोलॉजी लीड टू ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर्ड इन द डेटाबेस. ठीक है, तो डेटाबेस के अंदर इतना ट्रिमेंडस अमाउंट, इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा आ रहा था. ठीक है, सो इन दैट कंटेक्स्ट डेटा वेयर हाउसेज एंड अदर इंफॉर्मेशन रिपोजिटरीज आर रिक्वायर्ड. ठीक है, हम कर क्या रहे थे कि डेटा में ड्रोन हो रहे थे बट स्टार्विंग फॉर नॉलेज, स्टार्विंग फॉर नॉलेज. डेटा था हमारे पास, ठीक है, बट उसमें से हम इंफॉर्मेशन नहीं ले पा रहे थे, नॉलेज नहीं ले पा रहे थे. तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या हुआ, डेटा वेयर हाउस एंड डेटा माइनिंग. इतने बड़े डेटा बेस में से, इतने बड़े डेटाज में से हमने उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को फेच करना, उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करना with the help of data warehousing and data mining. ठीक है, so data warehousing and online analytical processing is the one solution. ठीक है, second is extraction of interesting knowledge. जो हमें हमारे प्रोजेक्ट के रिकॉर्डिंग, जो हमें हमारे प्रोजेक्ट या किसी प्रोग्राम या किसी ऐप के अकॉर्डिंग डेटा चाहिए, उसको हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं अपने डेटा वेयर हाउस में से. उस पर रूल्स के थ्रू, कुछ रेगुलरिटीज़ के थ्रू, कुछ पैटर्न्स के थ्रू, कुछ कंस्ट्रेंट्स एंड कंडीशंस के थ्रू. ठीक है, फ्रॉम डेटा इन लार्ज डेटाबेसेस. ठीक है, उन सारे डेटाबेसेस में से जो बहुत ही बड़े साइज में हैं. ठीक है, सो डेफिनेशन पढ़ेंगे डेटा वेयर हाउस की. व्हाट इज़ डेटा वेयर हाउस, होता क्या है डेटा वेयर हाउस. अकॉर्डिंग टू सम डेफिनेशन, डेटा वेयर हाउस इज सब्जेक्ट ओरिएंटेड, पहली चीज़. सेकेंड इज इंटीग्रेटेड है, थर्ड इज टाइम वेरिएंट है, एंड फोर्थ इज नॉन वॉलेटाइल. ये चार फैक्टर अगर हैं तो क्या बनता है, वो एक डेटा वेयर हाउस बनता है. ठीक है, कलेक्शन ऑफ डेटा इन सपोर्ट ऑफ मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. इसका मतलब क्या है कि हम डेटा वेयर हाउस में जो डेटा स्टोर करते हैं, किस लिए करते हैं, कलेक्ट करते हैं डेटा को, कि ये इन फ्यूचर हमें मैनेजमेंट जो डिसीजन देती है अपने प्रोडक्ट की सेल्स के लिए या किसी भी तरह के फॉरकास्ट के लिए या एनालिटिक्स के लिए या रिपोर्टिंग के लिए, उस चीज़ के लिए हमें हेल्प करता है. ठीक है, तो सब्जेक्ट ओरिएंटेड, इंटीग्रेटेड, टाइम वेरिएंट की क्या चीज़ें हैं, ये वन बाय वन हम पढ़ेंगे स्लाइड्स में. जैसे ये है सब्जेक्ट ओरिएंटेड. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सब्जेक्ट ओरिएंटेड. डेटा वेयर हाउस इज ऑर्गेनाइज्ड अराउंड सब्जेक्ट सच एज सेल्स, प्रोडक्ट, कस्टमर्स. ठीक है, अगर आप कॉलेज की कंटेक्स्ट में ले लें, अगर आप एक स्टूडेंट हो, आप पढ़ रहे हो, ठीक है, तो आपके सब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा, किसी चीज़ का प्रोजेक्ट बना रहे हो, लाइक C++ का कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो या PHP पे बना रहे हो, कोई वेबसाइट बना रहे हो, तो उस पर्टिकुलर वेबसाइट के अकॉर्डिंग आप जो डेटा कलेक्ट कर रहे हो, दैट इज़ पर्टिकुलर सब्जेक्ट बोल सकते हैं. ठीक है, it focuses on modeling and analysis of data for decision makers. डेटा को हमने मॉडल भी करना है एंड एनालिसिस भी करना है. ठीक है, किस चीज़ के लिए करना है, डिसीजन मेकिंग के लिए. नेक्स्ट, इट एक्सक्लूड्स डेटा नॉट यूजफुल इन डिसीजन सपोर्ट प्रोसेस. इसने वो डेटा निकाल देना है जो डिसीजन सपोर्ट प्रोसेस के लिए ज़रूरी नहीं है, राइट. सो दिस इज़ ऑल अबाउट सब्जेक्ट ओरिएंटेड. नेक्स्ट इज इंटीग्रेशन. Integration means from heterogeneous sources of data we can collect multiple data, right. Data warehouse is constructed by integrating, सबको इकट्ठे, integrating multiple heterogeneous sources. अब देख लो, आप different RDB में से डेटा आ रहा है हमारे पास, लेगेसी सिस्टम से डेटा आ रहा है, फ्लैट फाइल्स आ रहा है. डेटा किसी भी फॉर्म में हो सकता है, टेक्स्ट फाइल है, ऑडियो है, वीडियो है, XML फाइल्स है, डेटाबेसेस फाइल्स है. तो डिफरेंट हेटेरोजीनियस सोर्सेज से हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं. Data pre-processing are applied to ensure consistency. ठीक है, ये जो आप स्क्वायर बॉक्सेस देख रहे हो, दीज आर डेटा प्री प्रोसेसिंग टेक्निक्स. इसको क्यों हम लेते हैं कि एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में ही हमारे डेटा वेयर हाउस में जाए डेटा. ठीक है, इस तरह से नहीं हो सकता कि आपका जो डेटा है किसी भी फॉर्म में आप डाल रहे हो तो वो तो एक
गार्बेज वैल्यू ले लेगा ना, एक मतलब किसी भी तरह में डेटा आप जा रहे हो डस्टबिन की तरह कुछ भी फेंक रहे हो, नो। सो डेटा प्री प्रोसेसिंग इज रिक्वायर्ड। जैसे आपने कोई डेटा का एक प्री फॉर्मेट रखा हुआ है डेटा वेयर हाउस में जाने के लिए, जैसे आपने डेट ऑफ बर्थ रखा है सपोज 22/10/1985, तो इसी तरह का ही डेटा वेयर हाउस में जाएगा। नेक्स्ट टाइम जब डेटा आ रहा है आप 1985 अक्टूबर 22 इस तरह से नहीं लिख सकते, ठीक है। सो प्री प्रोसेसिंग भी उसकी चाहिए होती है एंड पर्टिकुलर फॉर्मेट भी डेटा का चाहिए रहता है हमारे पास डेटा वेयर हाउस के अंदर जाने के लिए। नेक्स्ट इज टाइम वेरिएंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टाइम वेरिएंट? इट मीन्स इट कैन कंटेन हिस्टोरिकल डेटा, ठीक है। अगर एक बार आपके डेटा वेयर हाउस में डेटा चल गया, सो यू कैन फेच द past 5 to 10 years of data also, ठीक है। provides information from historical perspective, ठीक है। past 5 to 10 years डाटा या उससे पहले डाटा अगर आपने स्टोर करके रखा है। एवरी की स्ट्रक्चर कंटेन्स ईदर इम्प्लिसिटली और एक्सप्लिसिटली एन एलिमेंट ऑफ टाइम। पुराने से पुराने डेटा इसमें हम ले सकते हैं अपनी इंफॉर्मेशन को जनरेट करने के लिए, अपने किसी प्रोजेक्ट को एनालिसिस करने के लिए, या फ्यूचर प्रेडिक्शन के लिए, या डिसीजन मेकिंग के लिए, एनीथिंग, राइट। So time variant is the main concept. Next we have non-volatile. What is the meaning of non-volatile? कि अगर आपने एक बार डेटा रिकॉर्ड करके अपलोड कर दिया डेटा वेयर हाउस में, इट कैन नॉट बी मॉडिफाइड और अपडेटेड, ठीक है। डेटा वंस रिकॉर्डेड कैन नॉट बी अपडेटेड, ठीक है। ये अपडेटेड या मॉडिफाई नहीं होएगा। डेटा वेयर हाउस रिक्वायर्स 2 ऑपरेशंस इन डेटा एसेसिंग। जब हम डेटा को एसेस करेंगे डेटा वेयर हाउस में, तो हमें 2 ऑपरेशंस रिक्वायर रहते हैं। फर्स्ट इज इनिशियल लोडिंग ऑफ डेटा एंड सेकेंड इज असेस ऑफ डेटा, ठीक है। नाउ वी विल टेक द एग्जांपल ऑफ डेटा वेयर हाउसिंग। सपोज कि कोई कंपनी है, सपोज XYZ है, जिसकी ब्रांचेज हैं मुंबई में, दिल्ली में, चेन्नई में एंड बैंगलोर में, ठीक है। तो उसी कंपनी का एक एम्प्लॉय है सेल्स मैनेजर, उसने क्या करना है, क्वार्टरली सेल्स रिपोर्ट प्रिपेयर करनी है। सो ईच ब्रांच हैज़ अ सेपरेट ऑपरेशनल सिस्टम। ऑपरेशनल सिस्टम क्या रहेंगे, जहाँ से वो अपना डेली ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, जो डेटा वो इकट्ठा कर रहे हैं एंड उस पर जो प्रोसेसिंग हो रही है इंडिविजुअली, ठीक है। सो उसको हम ऑपरेशनल सिस्टम कहते हैं। इसको एग्जांपल की तरह से समझेंगे, ठीक है। तो मुंबई, दिल्ली, चेन्नई एंड बेंगलोर में एक कंपनी के 4 ऑफिसेज हैं। तो जो सेल्स मैनेजर है उसने अपना क्वार्टरली डेटा यहाँ से प्रोड्यूस करना है कि कितना हुआ। सो वो क्या करेगा, एक्सट्रैक्ट सेल्स इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ईच डेटा बेस। उसने मुंबई से सेल्स की इन्फॉर्मेशन ले ली, दिल्ली से ले ली, चेन्नई से ले ली एंड बेंगलोर से ले ली। नाउ यहाँ से चारों चीज़ें उसने पुट कर दी डेटा वेयर हाउस में। स्टोर द इन्फॉर्मेशन इन अ कॉमन रिपोजिटरी एट अ सिंगल साइट। दिस इज या कॉमन रेपोजिटरी है। रेपोजिटरी मीन्स द स्टोरेज एरिया वेयर यू कैन स्टोर ऑल द इन्फॉर्मेशन, राइट। तो उसने यहाँ पे एक सिंगल साइट पे ये सारी अपनी इन्फॉर्मेशन जो है स्टोर कर ली। नाउ इस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन जो उसने स्टोर की है, वहाँ से वो क्या कर रहा है, क्वेरी के थ्रू एनालिसिस कर रहा है जो उसको पर्टिकुलर सेल्स रिपोर्ट चाहिए क्वार्टरली, जो हमने एग्जांपल में डाली थी, ठीक है। यहाँ से उसने डेटा वेयर हाउस से सारी क्वेरी एंड एनालिसिस टूल्स की हेल्प से क्वार्टरली रिपोर्ट बना ली। दिस इज़ द आउटपुट, ठीक है। अब उसके पास रिपोर्ट आ गई है, अब सेल्स मैनेजर को वो रिपोर्ट मिल गई है। अब वो उससे डिसीजन मेकिंग कर सकता है, फ्यूचर प्रेडिक्शन कर सकता है, या अपना जो भी एनालिसिस पार्ट जिसके लिए उसको चाहिए था वो रिपोर्ट, वो ये फाइंड आउट कर सकता है। सो दिस इज़ द मेन एग्जांपल, ठीक है। बेसिकली आप यहाँ से समझो, फ्रॉम हेयर ये जो मैं दिखा रही हूँ मुंबई, दिल्ली, चेन्नई एंड बेंगलोर, फ्रॉम हेयर यू कैन कलेक्ट डेटा, कलेक्ट किया आपने, ठीक है। हेयर यू कैन स्टोर डेटा, यहाँ पे स्टोरेज आएगी। हेयर यू कैन एनालाइज डेटा, ठीक है। एंड हेयर इन जहाँ पे रिपोर्ट भरी यू कैन कंज्यूम डेटा। सो बेसिकली 4 स्टेप्स में होएगा। फ्रॉम हेयर यू कैन कलेक्ट, स्टोर, analyze and consume, right? So this is the basic diagram of data warehouse. I hope you understand this topic and this lecture. Still, if you have any problem, you can discuss with me with the help of comments, ठीक है। आप description box में डाल सकते हैं। I hope you like this video. If you really do so, don't forget to hit the subscribe and like button. Thank you so much.